नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जब किसी की आस्था के ऊपर चोट होती है ना, तो क्या ताकत होती है वो आपको बलौदा बाजार में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पूर्ण रूप से कलेक्टर परिसर और एसपी ऑफिस को फूंक दिया गया है आंदोलनकारियों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कहीं साजिश की बू तो नहीं आ रही है। कहीं आंदोलनकारियों को बदनाम करने की, कहीं शांति से आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर तमाम लांछनें लादने की तो साजिश नहीं की जा रही है, क्योंकि कलेक्टर परिसर को पूर्ण रूप से जलने दिया गया, पूर्ण रूप से एसपी ऑफिस को जलने दिया गया, वहाँ के रिकॉर्ड सारे जल गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये शासन प्रशासन की जानबूझकर की गई लापरवाही है? दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के जन्म स्थल से 5 किलोमीटर दूर बाघिन गुफा है। दोस्तों, वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ नहीं, वो हरामखोर लोगों ने, जो परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का जो स्थल है, जिसे देव मानते हैं सतनामी समाज के लोग, जैत खाम कहा जाता है, उनका दिलों में बसते हैं, उनके भगवान के रूप में हैं, उनको काट दिया गया, आरी के ब्लेडों से काट दिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दोस्तों, सुबह 16 मई को पता चला और वहीं से कवायद शुरू हुई कि कौन लोग हैं जो सतनामी समाज के आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, कौन है जो सतनामी समाज के इतने बड़े दुश्मन हैं, जो उनके जो चिन्ह हैं डायरेक्ट उन पर आघात कर रहे हैं। दोस्तों, एफआईआर हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सतनामी समाज का कहना है कि वो 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई वो असल मुजरिम है ही नहीं, वो तो बाहर से मुजरिम है। बाहर का है, कोई बिहारी है 3 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया। सतनामी समाज का कहना कि ये असल मुजरिम है ही नहीं, बल्कि ये पिद्दी है, इनको गिरफ्तार किया गया है। आंदोलन बढ़ता गया दोस्तों, और आंदोलन इतना उग्र हुआ सतनामी समाज का कि आज आप बलौदा बाजार को देख सकते हैं, कलेक्टर परिसर को देख सकते हैं, एसपी ऑफिस को देख सकते हैं कि इतिहास में, भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो पूर्ण रूप से खाक हो चुका है कलेक्टर परिसर और एसपी ऑफिस। दोस्तों, किसी की आस्था को ऊपर चोट करना क्या होता है, ये आप अपने नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी दोष किसके ऊपर मरना चाहेंगे? क्या सतनामी समाज के ऊपर मरना चाहेंगे? क्या उस शासन प्रशासन की फेलियर के ऊपर मरना चाहेंगे? या उन आपराधिक घटना करने वाले, किसी की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर मरना चाहेंगे? दोस्तों, कहीं ना कहीं सतनामी समाज को बदनाम करने की साजिश इसमें नज़र आ रही है। दोस्तों, पूर्ण रूप से लाखों करोड़ रुपए का रिकॉर्ड वहाँ पर जलकर ध्वस्त हो गया और 1 भी % गवर्नमेंट के द्वारा उन रिकॉर्डों को बचाने की कोई कवायद नहीं हुई किसी भी प्रकार की। जबकि रायपुर और बलौदा बाजार की दूरी कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों सटे हुए ज़िले हैं, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। शासन प्रशासन चाहता तो पूर्ण रूप से उन रिकॉर्डों को कम से कम बचा सकता था, लेकिन कहीं किसी भ्रष्टाचारी का फाइल उसमें था, कहीं किसी पैसे के खानगी वाला उस फाइल में था। तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। अब इसमें बदनाम किया जा रहा है सतनामी समाज के उन लोगों को जो अपने आस्था के प्रतीक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जो अपने धर्म स्थल के, मतलब जो अपने ईश्वर, यानी कि जो अपने, जिसके लिए वो जीते हैं, जिनके लिए उनका वजूद है, उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। किस प्रकार से ये घटना घटी दोस्तों, और किस प्रकार से, और हालांकि जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा की है, लेकिन सतनामी समाज इसमें नहीं मान रहा है। क्योंकि दोस्तों, अचानक से कलेक्टर परिसर पूर्ण रूप से जल जाना अपने आप में संदेह को जन्म देती है, क्योंकि कोई भी अमला, कोई भी सरकारी विभाग एकाएक 1 घंटे 2 घंटे में नहीं जलता, उसको जलने में समय लगता है और उतने समय में बचाया जा सकता था, लेकिन किसी भी प्रकार के उनको बचाने की कोई कवायद नहीं हुई, एसपी ऑफिस को बचाने की कोई कवायद नहीं हुई, पूर्ण रूप से जल जाने दिया। अब बदनाम किया जा रहा है सतनामी समाज के उस आंदोलन को जिसमें कई असामाजिक तत्वों का भी उसमें घुसना पाया गया है, कुछ बताया जा रहा है। दोस्तों, ये आस्था का प्रतीक किसी के बारे में हो, किसी के भी हो,
वो नहीं होना चाहिए इस प्रकार की घटना। और जब जांच आस्था के प्रतीक के बारे में होना चाहिए तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की है सतनामी समाज के द्वारा, और देखते हैं क्या कहती है सतनामी समाज के लोग और शासन प्रशासन। कितने तक रुकेगी यह आंदोलन, क्या आगे बढ़ेगी या कम होगी, ये आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, किसी की आस्था के प्रतीक में इस प्रकार से हट करना, ये इस प्रकार से अप्रिय घटनाओं को जन्म देती है। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई वो कानून व्यवस्था के खिलाफ भी हुई है, इसकी भी थोड़ी सी देख परख होनी चाहिए। लाखों गाड़ियां वहां पर फूंक दी गई, जो बाहर से आए थे लोग मतलब रिपोर्ट लेकर या कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए, वो भी वहाँ पर फूंक दिए गए। लेकिन यहाँ पर भी मुझे साजिश नज़र आती है, क्योंकि आंदोलन के दिन किसी को मिलने का समय नहीं दिया जाता और कलेक्ट्रेट में जली गाड़ियों को बोल रहे हैं कि फला लोगों का गाड़ियाँ जला दिया गया है, बाहरी व्यक्तियों का गाड़ियाँ जला दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ बू आ रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर बताइए दोस्तों। लेकिन इतिहास में दर्ज हो चुका है कि किसी के आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो किस प्रकार से उग्र होती है जनता, और उनकी आस्था के रक्षा के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं ये। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये भी एक तरह से, क्योंकि संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, चाहे कोई भी समाज हो। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से सतनामी समाज के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश हो रही है, और कहीं नहीं कहीं सारे जो मामले उन सामाजिक तौर पर थोपने का जो इरादा है वो गवर्नमेंट के उस न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें अपने आप को पल्ला झाड़ने का वो बता रहे हैं। और तमाम जो रिकॉर्ड जलने में सबकी जो 2 नंबरी कार का रिकॉर्ड था वो जलकर भस्म हो चुका है, और उसी पर थोपने का कवायद चल रही है दोस्तों। बिल्कुल इस प्रक्रिया का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए दोनों का। जिसने भी ये कार्य किया है, जो सतनामी समाज के उस प्रतीक चिन्ह को जलाया है, काटा है, गिराया है, उसका और दोनों मामले का जांच होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।